मेरी जिंदगी शायद मेरे घर की, मेरी खुद की सबसे बड़ी खुशी आने जा रही है। तो मैंने पता मैं किस तरह दुबई बैठा हूँ। मैं हूं डकी है, चलो जी, जुल्कर है, कुछ भी नहीं है, कोई वर्थ किसी की नहीं है। स्टेट जो है ना, स्टेट चाहे, देखो सबसे पहले जो बात करूंगा यहां से करूंगा डायरेक्ट, आज दिमाग में, ठीक है, दिमाग बाद में। बड़े लोग हैं, बड़ा पैसा पाकिस्तान में, अल्लाह ने बहुत लोगों को दिया, अपना खाते हैं, कमाते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम कि पहले अगर बताया, खुद बताया ना, डे वन से ये तो नहीं कहा था कि जी हम करोड़पति हैं, अरबपति हैं। कहा था यार स्ट्रगल करके ऊपर आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। अगर अल्लाह ने आज को मुकाम दे दिया है तो हर पॉडकास्ट, हर इंटरव्यू में ये बात जरूरी क्यों है, और हर बंदे ने ये चीज टारगेट क्यों अच्छा, शर्म भी नहीं आती ना बात करते हुए। रियली सॉरी, मुझे किसी से डिसरिस्पेक्ट करके बात नहीं करनी, सबसे तमीज से बात करूंगा, ताकि कोई कल को एक और नया एजेंडा ना कर ले कि मेरे से बात नहीं की है। चाहे कोई वकील है, चाहे कोई पॉडकास्ट वाला है, चाहे कोई भी बैठा हुआ है, कोई भी मौजूद मेहमान जो बैठा हुआ है, तो ये बात करके क्या मतलब होता है कि क्या कोई ये वाला भी कोई असूल है कि जिसने क्या नाम है सीए नहीं किया होगा, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, उसके पास क्रूजर नहीं हो सकता, उसके पास कनाल का घर नहीं हो सकता, वो लंदन घूमने नहीं जा सकता, वो दुबई नहीं जा सकता। ये कहीं पे ये रूल पास हुआ? ये तो कोई रूल पास नहीं है ना। जिन्हें मेहनत की है, जिन्हें कमाया, वो लावे, टैक्स पे करे, तो नहीं है। खुदा की कसम इतना दिल रोया, इतना दिल रोया कि मोजिज वकील है, ठीक है, वो वाले नहीं है जो व्यूअरशिप वाले वकील है ना, वो वाले वकील नहीं है। वो तो जो मतलब कहते हैं उनकी बात तो है ही ना, कोई वो किसी खाते में उनकी बात तो आती नहीं है, ठीक है। एक वकील और एक डॉक्टर्स, ये अल्लाह पाक ने बड़े जो है ना वो एक ओहदे वाले शोबे बनाए हैं, ठीक है। वकील साहब बैठ के पॉडकास्ट में कह रहे हैं, वो जो पॉडकास्ट कर रहा है, जो एंकर है, कोई भी एंकर हुए, उन्हें ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ है ही नहीं। उसको मसला सिर्फ एक ही है जी, रजब भट्ट ने ये कर दिया, रजब भट्ट ये, रजब भट्ट पाकिस्तान में चला गया, रजब भट्ट का, ठीक है। उसने पूछा जी रजब भट्ट के बारे में क्या कहेंगे, उसने क्रिमिनल है, उसका तो हर क्राइम के अंदर हाथ है, हर क्रिमिनल काम में वो है। वकील साहब आप बड़े मौसम से मिलेंगे, अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे। बड़ा नाम, मुझे आपका वैसे नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको इतनी बात करूंगा यार, ना करो बंदे पुत्र नींबू ना करो, जरूरी बात कर रहा हूँ आप क्या। मन सिर्फ एक मेरा ऑफेंस या एक मेरा क्राइम काट के देना जो जस्टिफाई हो गए, क्योंकि ये तो हमें राइट है ना कि हम एफआईआर किसी भी करवा सकते हैं, हम क्या उसे कहते हैं, रिपोर्ट किसके खिलाफ भी कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। आपने कोई एक क्राइम मेरा जो है ना वो निकाल के देना है जो कोर्ट ने कहा हो कि हाँ भाई ये मुजरिम है। आज से 4 माह पहले मैं 1.5 से पौने 2 महीने मफरूरी काट के आया, पाकिस्तान के अलावा पता नहीं कहाँ कहाँ फिरता रहा। ईद बाहर की, मेरी भांजी हो गई, मैं बाहर था, और कितनी खुशियों के मौके से मैं बाहर था। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर 4 5 6 पर्चे कर दिए गए। शुक्र अल्लाह, 20 पेशियों पे गया, सारे के सारे केस मेरे क्लियर हुए, और कोई भी केस मेरा इस बिना पे जो है ना वो क्लियर नहीं हुआ कि शायद मैंने मुद्दई पार्टी के साथ बैठ के मुकम्मल कर लिया, उनको पैसे दे दिए, नहीं, ठीक है। कोई भी नहीं है स्टेट तो इतना हो सकता है, क्योंकि रूल एंड लॉ सबसे आगे है। बात करने का मकसद सिर्फ यहां पर इतना सा है कि ये जो बैठ के पॉडकास्ट में हमारे एंकर्स, सो कॉल्ड एंकर्स, वही थे जो थे जिनकी गाड़ियों पे गोलियां भी चली हुई हैं, जिन्होंने जाके उसामा बिन लादेन के भी जो है ना वो पॉडकास्ट किए हैं, जिन्होंने मुल्क के लिए काम किया। एंकर वही थे, एंकर नहीं है, मैं नहीं एंकर मानता। जिन्होंने बात भी हमारे ऊपर करनी है, मसले भी हमारे डिस्कस करने हैं, हमें बुरा भला भी कहना है, फिर उसी बुरा भला कहे हुए पॉडकास्ट की जो अर्निंग आएगी उससे घर पे दूध भी लेके जाना है, आटा भी लेके जाना है, चीनी भी लेके जानी है। जब आप कहीं बैठते हैं, आप बताते हैं कि हम एंकर हैं, तो बताते हैं कि मैं एंकर हूं और 90% जो पॉडकास्ट है वो मैं रजब के खिलाफ करता हूं, तो फिर मेरी व्यूअरशिप आती है। शर्म नहीं आती उस टाइम पे? दसो ना, या तो तुसी एडे जहाद पसंद जे, एडे तुसी जेड़ा की ना है पाकिस्तान में सुधारन, आपके अकॉल बकौल आपके, मैं पतलू डकी लटरम पटरम सब हम जो है यूट्यूबर वो मुआशरा खराब कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है ना मुआशरा खराब कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी मोनेटाइजेशन ऑफ करके क्यों नहीं करते? वो जो पॉडकास्ट करते हैं, जो आप तबलीग कर रहे हैं, वो आप अपनी मोनेटाइजेशन ऑफ करें और फिर आप तबलीग करें, ताकि हमें पता हो कि हाँ भाई वो उससे पैसे नहीं कमा। बदखोइयां भी साड़ियां करनियां ने, गल्लां भी साड़ियां करनियां ने। जेड़ा तुहाडे कोल मेहमान आएगा, मैं तुहाडे चैनल खोल के तुहाडे नाल चैलेंज करके दिखा सकदा वां कि 90% तक तुसीं हर पॉडकास्ट 'च मेरा नाम लैंदे हो। एमजेड ना कर, मैं छेड़ने सबर कर जा, मेरा नाम लवोगे, किसी होर दा नाम लवोगे, मेरे यारां दोस्तां दा नाम लवोगे, तो फिर तुहाडी व्यूअरशिप आवेगी। खुद ही बात करूंगा पॉडकास्ट वाले जेड़े है ने, चाहे जेड़ा भी है, जिन्ने भी चल रहे हैं, तुसीं पहले ते एंकर है नहीं, ठीक है। थोड़ा हाथ थोड़ा रखो यार, साडी भी फैमिली है, खुदा दी कसम है, सारी रात मां सौंदी नहीं है, अल्लाह दी कसम। तुहानूं रब दा वास्ता हथ जोड़ने यार, मैं माड़ा बंदा जिउंदे यार, कोई एक दा मां दा लाल मर जाएगा, फिर तुसीं उहदे खिलाफ जेड़ा पॉडकास्ट नहीं पाओगे, फिर तुसीं कहोगे यार मर गया, जांदी करो यार। जे कोई ग्राउंड लैवल तो उठ के आके अपनी जिंदगी बना के बैठा आए, अपने मां प्यो नूं हज उमरे करा रहा, तुहानूं कर लैंदे यार।
ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ। ਸਮਝ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਜੰਮਦਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੁਵੈਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰੋ। मेहरबानी साड़ी सारे की बगैर जरा कानून का काम है कानून करें। कानून तो मेरी रिक्वेस्ट है नहीं कि हमारी जो सीएम पंजाब है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जी हाथ जोड़ के, आपने अपना आप, अजीम नवाज साहब से बात कर रहा हूँ, आपने अपना आप पंजाब में मनवाया है अपने काम के जरिए, अपने काम के जरिए आपने अपना आप पंजाब में मनवाया है, सबको नजर आता है। मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे पता है ये बड़ा ही छोटा सा काम होगा आपके लिए, ये मैटर मैं हूँ या डकी है कोई भी है ना, तो हमारे ये मसले मसाइल हैं ये बहुत छोटे होंगे आपके लिए, आपका ध्यान भी शायद ना जाए, आपने मुल्क चलाना है, आप मुल्क देख रही हो, लेकिन सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि एक छोटी सी नजर सानी किसी बंदे से क्या करवाएं इस चीज़ पे। अगर ज्यादती हो रही है इसको खत्म करवाएं, और अगर ज्यादती नहीं हो रही, हम गुनाहगार तो हमसे सजा दें, हमारे चैनल बंद करें, हमें अंदर डाल दें, खत्म करें बात, एक दफे कटी कटा खत्म। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, और इससे भी अच्छा वाला जो मुकाम आपको वहां पर लेके जाए, आपको सीएम के बाद पीएम भी बनाए। प्लीज नजर सानी करें इसको। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थोड़ा सा काम इमोशनल हो गया लेकिन गल करनी जरूरी है। खुश रहो, बात रहो। गॉड थैंक यू, अल्लाह अकबर। जबकि व्यूज भी नीचे आ रहे हैं और रजब की जो व्यूवरशिप है वो भी नीचे आ रही है। रजब को अपना बड़ा मान था कि भाई जो है अब मेरे 12 दिन या 11 दिन व्लॉग्स नहीं आए हैं, तो जो है आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। वो सब आपको जो है रिमाइंडर देने के लिए था कि आप जो है उसकी वीडियोस देखें। कि रजब को अब लोग जो है वो सख्त नापसंद करने लगे हैं, क्योंकि कल की वीडियो मैंने देखी थी, उसके नीचे कॉमेंट देखे तो बहुत सारे लोग ईमान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि ईमान कहाँ है, ईमान को लेकर आए, ईमान के लिए बहुत सारी दुआएं। हम आप दोनों को ईमान के साथ, मतलब आप दोनों को यानी ईमान को और रजब को एक दूसरे के साथ देखना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ईमान कैसे आएगी, कब आएगी, क्योंकि ईमान तो राजी नहीं है किसी चीज के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ऑन की कल की वीडियो में जो ऑन ने स्टोरी अपडेट की थी, स्टोरी लगाई थी, वो जरा देखिए कि वो स्टोरी क्या है। क्योंकि डॉक्टर अफान ने एक जो डॉक्टर हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हैं, उन्होंने कहा था ऑन को शटअप कॉल देने की कोशिश की थी, कि ऑन को कहा था कि ऑन तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ईमान के और उसके खामद के बीच में बात करने की। अच्छा जी, तो क्या एक भाई अगर अपने बहनोई की वीडियोस देखता है, वायरल वीडियोस देखता है, क्या एक जो भाई है उसको सोशल मीडिया के सामने शटअप कॉल दी जाती है, उसको बदतमीज करार दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि तेरी पसली भी नहीं पार चुक सकती। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर अफान से कहना चाहूंगी कि अगर कोई आपको ऐसा कहे तो आपको कैसा लगेगा? अगर कोई आपको ऐसे कहे, आपकी बहन जो है वो मुश्किल में हो, तो क्या भाई जो है वो चुप करके घर में चुप के बैठ जाएगा? क्या वो आगे कोई बहन को जो है वो डिफेंड नहीं करेगा, बहन के आगे सिप्पा सलार की तरह खड़ा नहीं होगा? तो यहाँ पर ना वो कहते हैं ना, जिस पा विकदी है वही मतलब जानता है। तो यहाँ पर ना ईमान के ऊपर बीती है, यहाँ पर उसका भाई है उसके सर पे, जिसने कहा था कि मैं हमने अपने बाप के अलावा, बाप तो देखा नहीं ईमान ने, लेकिन अपनी जिंदगी में ईमान ने मुझे बाप पाया है, मुझे देखा है। चाहे वो भाई ईमान में उम्र से छोटा है या बड़ा है, वट लेकिन भाई भाई है। अब जैसे अब गजल के हवाले से उनकी जो माँ है, उन्होंने पॉडकास्ट में क्या कहा, आइए जरा देखिए। मेरी बेटी, मैं कहती हूँ उसके ससुराल में जाके देखो, उसका कर्मा पड़ते हैं मेरी बेटी का। मेरी इज्जत इसमें बहुत। मैं कहती थी गजल, मैं तेरे घर आऊँ, तेरे घर वाले तारीफ करेंगे ना, तो तू मैं समझूंगी मेरी बेटी ने हक अदा कर दिया। तेरी वजह से मेरी इज्जत होनी है। तो मेरी बेटी ने, उसका ससुर, उसकी सास, कसम से वो मेरे मियाँ साहब में जाके तो उसकी सास गोडों को हाथ लगाती है, ऐसे सलाम करती है अफसर को। कौन कुड़म कुड़ोनी ऐसे करते हैं? और हम आगे कहते हैं आप मेरे घर आओ, मेरी बहन हो, आप गजल गानी, आप मेरे घर आओ, मेरी बहन हो। कहाँ मिलते हैं ऐसे प्यारे रिश्ते बेटे? उसके लिए शुरुआत आपको खुद करनी पड़ती है। रजब भट्ट के वालिद साहब बड़े खामोश रहते हैं और बोलते नहीं है, जिस तरह आप उनके रजब के साथ एंजॉय करती हैं, वो क्यों नहीं करती? वो शुरू से ही नहीं बोले, वो शुरू जब से मेरी शादी, मैंने उनको बोलते नहीं सुना। ये रजब अली की वजह से जब वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हुए ना, तब इतना बोले कि हम लोग हैरान थे कि ये अफजल साहब है। गार्डों को डांट रहे हैं, गली में किसी ने अगर हारन बजा दिया उसको डांट रहे हैं। इतने डिस्टर्ब हो गए थे, लड़ने वाली बात करते हैं, अदरवाइज मैं 10 बातें कर दूं एक जवाब पे। इतना इन्होंने मुझे शुरू में कह दिया था कि जा जो तुझे ठीक लगे तू चल, तुझे मेरे से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने मुझे शुरू में कह दिया था। देख लिया आपने, यहाँ पर एक माँ नहीं बोल रही, एक सास बोल रही है। क्योंकि इस वीडियो के बाद जो है ये जो सासू माँ है, रजब की माँ वैसे है तो बहुत ज्यादा तेज है। और किस तरह से ड्रामा करना है, किस तरह से रोना है, किस तरह से, कि ये वीडियो जी एक एंकर ने पॉडकास्ट के तौर पर उनसे बात की और उन्होंने कहा कि भाई
आप बताएं कि किस तरह से फैमिली को लेकर चलना चाहिए एंड ऑल दैट। तो ये गज़ल को बात नहीं सुनानी थी, ये सिर्फ और सिर्फ ईमान को बात सुनानी थी। गज़ल जो है, अब आप देखें जो कैमरे के आगे इतनी बातें सुना रहे हैं, जो कैमरे के आगे रजब की माँ इतनी बातें सुना रही है ईमान को, तो कैमरे के पीछे क्या करती होगी, पीछे कितनी बातें सुनाती होगी। यहाँ पर जी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि हमारी गज़ल जो है वो बड़ा अपने ससुराल में खुश है, वो तो उनके घर वाले तो बड़े खुश हैं, ये वो है। ਤੁਹਾਡੀ गज़ल जड़ी है ये ना, वो सोने की मुर्गी है ये, ठीक है। आपकी गज़ल सोने की मुर्गी है, उसके ससुराल वाले गज़ल के साथ बिगाड़ नहीं सकते, गज़ल के ससुराल वाले गज़ल के साथ बिगाड़ नहीं सकते। वो देखा है, वो मतलब उसने शादी की है, पूरा पाई है वो, पूरा पाई है। उसका जो हस्बैंड है वो शक्ल से पूरा चोर लगता है, वो नहीं बिगाड़ सकते उसके साथ, क्योंकि वो सोने की मुर्गी है, वो पैसे लेके गई है। रजब उसका भाई है, रजब भाइयों का बड़ा भार होता है। तो यहाँ पर आप कैसे कह सकते हैं एक भाई को, ये इतना डिफरेंस क्यों। एक भाई जो है वो अगर गरीब है या वो इतना भार नहीं उठा सकता, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये जो है बहुत अच्छी बात है। तो मैं डॉक्टर अफान को कहूंगी आप ऐसा ना करें, आप ऐसे लोगों को चढ़ावा ना दें। आई नो आपकी रजब के साथ कोई बातचीत होती होगी या कुछ भी है, लेकिन आप प्लीज उस बेचारे ऑन के ऊपर ना चढ़ें, ना बोलें उसको। यहाँ पर जी मैं रजब की माँ को कहना चाहूंगी कि बेटियां जो है ना, वो फिर उसने जो गजल की सास है ना, फिर उससे सीखें आप कि किस तरह से बेटियों को रखा जाता है घर में। वो डांस करती है, वो ऐसे लुटा रही होती है पैसे, दुपट्टा लेना या ना लेना वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन फिर भी इतने लोगों के सामने दुपट्टा ना लेकर वो इतना ढीपन का मुजाहरा कर रही होती है, पैसे उड़ा रही होती है, ये कर रही होती है, वो कर रही होती है। हर एक को डिग्रेड करना उसकी फितरत बन गई है। लेकिन बस वो कहते हैं ना कि जिसके जिन्ना दे घर दाने उन्ना दे कमले भी सियाने, तो वो भाई पैसा आ रहा है तो उनको खुशी है, क्योंकि ये सोने की मुर्गी जो है ना वो उनके घर में गई है। तो जिनकी सोने की मुर्गी होती है ना, वो कभी उसकी बात पर उफ तक नहीं करते, वो कभी भी उसके जो है बातों पर, उसके करेक्टर पर या उसकी जो अपीयरेंस है उसके ऊपर कभी बात नहीं करते। अब एक और वीडियो देखें कि जो गजल ने अपनी भाभी को किस तरह से जो है कहा है कि आप मुंह खोल के हंसा करें, मुंह बंद करके ना हंसा करें। मैं वही कह रही हूँ कि गजल को सारे हक हैं क्योंकि वो पैसे देने वाली मुर्गी है, गजल को सारे हक हैं क्योंकि वो पीछे से स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से है। तो जो लड़की स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से होती है, जिसके पास मतलब वाफिर मकदार में पैसा होता है, जिन्हां दे मैके वाले बड़े भारी होंदे ने, वो घरों में बस जाती है। वो कुत्ता बिल्ली भी करेगी, वो बदतमीजी भी करेगी खामन के साथ, वो सब कुछ करेगी, लेकिन वो कवर हो जाता है। कवर जिसका नहीं होता वो उसका नहीं होता। जो लोग जो है गरीब होते हैं, जो पुअर फैमिली से होते हैं, और वो फिर उनका सोशल मीडिया पे आकर जहेज भी डिस्कस हो रहा होता है, उनका सब कुछ डिस्कस हो रहा होता है, सब कुछ डिस्कस हो रहा होता है। तो यहाँ पर एक तल्ख हकीकत है, लेकिन हकीकत है कि जिनके पास पैसे होते हैं उन्हीं की इज्जत है, जिनके पास पैसे नहीं होते उनकी इज्जत नहीं है। तो यहाँ पर ईमान जो है वो पुअर फैमिली से है, गजल जो है वो अमीर घराने से है। तो गजल का भाई जो मर्जी बोले, जैसा मर्जी बोले, कोड़ा बोले, अच्छा बोले, वो सारा उसको जायज है, मुआशरे को भी जायज है। लेकिन जो ऑन है वो कड़वा बोले, सच बोले, सामने आए, अपनी बहन को प्रोटेक्ट करे, तो वो बहुत बदतमीज है। बड़ी बात यह है कि इंसान को बुरे वक्त में पता चलता है कि कौन साथ है कौन नहीं है। ईमान ने ये जितना भी प्रेगनेंसी वाला फेस अपना गुजारा है, उसमें ना गजल थी, ना गजल से लिए गए गिफ्ट्स थे, ना रजब था, ना उसकी सास नजर आई कहीं ईमान की, ना ही जो है उसका सुसर नजर आया, और ना ही हमें ब्लॉग में ईमान का नाम लेते हुए नजर आए। सिवाय ऑन को बिस्त किया रजब ने पूरी सोशल मीडिया के सामने। हालांकि करतूतें अपनी खराब थी, लेकिन फिर भी अपने जो है वो साले को उसने बुरा भला कहा। ईमान का नाम कहीं नहीं था, ईमान को मनूस भी करार दे दिया गया, ईमान को बहुत सारी तोहमतें लगाई गई कि जब की शादी हुई है तो बहुत ज्यादा कचरा हुआ है मेरी लाइफ में, बस मैंने उम्रें अच्छे की हैं, बाकी साल बहुत ही जो है ना बुरा गुजरा है, साल बहुत ही कचरा तो उसमें हो रही है। ईमान पुत्र को घर लेकर आते हैं, माँ जो है वो माँ मैदान में खड़ी हो गई है, क्योंकि माँ को पता है अब अगर ईमान ना आई, क्योंकि रजब के जितने भी ब्लॉग्स हैं वो सारे के सारे चल रहे थे पाकिस्तान में, वो सारे चल रहे थे, पाकिस्तानी लोग देख रहे थे, फैमिलीज देख रही थी, लोगों ने नीचे बोलना शुरू कर दिया कि ईमान कहाँ है, आपकी बीवी कहाँ है, बीवी को लेकर आओ, यू आर नॉट कंप्लीट विदाउट योर वाइफ। तो अब क्या हो रहा है, गजल भी ईमान कर रही है कल के व्लॉग में, और साथ ही साथ उसके माँ और बाप भी ईमान कर रहे हैं। माँ तो वैसे पहले ड्रामा ही थी, लेकिन ऐसा ऐसा उसके ड्रामों में इजाफा होता जा रहा है। अब वही बात आ जाती है, हक जिताना है बच्चे पे, तो अपना हक जिताना ही जिताना है, वरना फिर पूरी जो है वो क्या कहते हैं सोशल मीडिया के सामने जलील और रुस्वा होना ही होना है। तो इसलिए अब उन्होंने ईमान का नाम लेना जो है वो शुरू कर दिया है। अभी भी मैं आपको बता दूं, ईमान जो है वो राजी नहीं है उस घर में वापस आने से, क्योंकि ऑन के ऊपर इतने जो है वो घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तब ये रजब की माँ कहाँ थी,
तब रजब की माँ ने, जब सब कुछ सोशल मीडिया के सामने आप लोग खोल कर रख देते हैं, तब रजब की माँ कहाँ थी जब वो कहती हो कि यार ये तूने बात गलत की है, वो उसकी बहन है, वो जो मर्जी करे, वो चाहे आए या ना आए, हु आर यू, तुम कौन होते हो भाई? अगर तुम खामन भी हो ना, तो खामन भी बंदे का पुत्र रहकर जो है वो काम करे, ना कि खामन जो है वो बड़ा हक जताए अपना, जबकि एक तो छोरी ऊपर से सीना जोरी वाला हिसाब। तो अब माँ जो है उसको जो है याद आ गई है अपनी बहू की, और माँ जो है वो कह रही है कि कार आओ, कार बसाओ, ये है वो है। तो अपने बेटे को क्यों नहीं कहती माँ? हमेशा रजब रजब क्यों करती रहती है? हमेशा रजब को उसने चढ़ावा क्यों चढ़ाया है? हमेशा रजब को, और आपके घर के मर्द जो हैं वो भीगी बिल्ली बनकर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो आपका जो है वो सारा सिस्टम है, और वहां के मर्द जो हैं वो उनको आपने सबके सरों पे चढ़ा के रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर गजल के हस्बैंड के हवाले से बात करूंगी, या जो ईमान की सासू माँ है उनके हवाले से बात करूंगी, नाहिद जी, नाहिदा जी, या जो भी है, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, अपने मर्दों को तो आपने भीगी बिल्ली बनाया हुआ है, ठीक है? अपने आपने बेटे को तो अपनी वो क्या कहते हैं पल्लू पकड़ाया हुआ है कि हाँ भाई तूने मुझे संभाल के रखना है। तो यहाँ पर ईमान, ईमान के ससुराल घर वाले, रजब के ससुराल वाले, रजब का साला, क्या उनका कुछ राइट नहीं बनता? उनका किसी भी किस्म का कोई राइट नहीं बनता। अब इनको समझ आ गई है कि बेबी हो गया तो फिर क्या होगा, तू होगी, अगर हम हॉस्पिटल ना गए, अगर हमने ये तमाम चीजें सॉर्ट आउट ना की, क्योंकि ईमान तो कोई हथ पल्ला नहीं पकड़ा रही, ईमान जो है किसी भी तरीके से जो है कुछ नहीं कह रही है, और वहां से जो है खामोशी इस हद तक नहीं टूटी है, वहां से जो है स्टेटस लग रहे हैं, उनके स्टेटस देखकर भी ये साफ जाहिर हो रहा है कि अभी जो है मसला क्लियर नहीं हुआ। लेट मी शो यू कि क्या जो है ऑन ने स्टेटस लगाया हुआ है, ठीक है? डार्क साइड ये है कि इंसान ये समझ बैठता है कि मैं ये देखें ऑन का स्टेटस ये है। फेम की बड़ी डार्क साइड ये है कि इंसान ये समझ बैठता है कि मैं कोई चीज हूं। इस पे चेक करना चाहिए, आपकी शक्ल सूरत क्या है, आपकी एबिलिटीज क्या है, आपको फेम या कामयाबी मिल गई है, अल्लाह की कसम है इसके अंदर आपका कोई रोल नहीं। अगर आप समझते हैं अपनी मेहनत ये आप देखें, ये ऑन ने स्टेटस लगाया है, ये इनडायरेक्टली ये बताना है कि ये देखें पूरा बड़ी डार्क पूरा होती है, इंसान कहता है यार मैंने बड़ा कुछ अचीव किया, ये धोखा है, आपने अचीव नहीं किया। आप उसको अगर अपनी अचीवमेंट समझेंगे, उस पर तकब्बुर करेंगे, आप फेल हो गए। अगर आप उस अचीवमेंट को समझेंगे कि ओए अल्लाह ने मुझे नेमत दे दी, अच्छा ठीक है मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ये मैं किताबी बात नहीं कर रहा कि हम्बल हो जाए, मैं इतना हम्बल हो सकता ना हो, मैं अपने बारे में नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। कामयाबी, फेम, शक्ल सूरत, फिजिकल एबिलिटीज, ये सारी आपको दी गई है या आपने अर्न नहीं की। अर्न आप इस दुनिया में करके जन्म में पहुंचेंगे, यहाँ पे एक इम्तिहान के तौर पे आपको मिलेगा। मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ, मेरी फिजिकल एबिलिटीज जो होगी, मेरी शक्ल सूरत क्या होगी, मेरा टैलेंट क्या होगा, मेरा कोई रोल है उसमें? नहीं। हाँ, उस टैलेंट को मैंने यूटिलाइज नहीं किया, थोड़ा पॉलिश कर लिया, लेकिन उसके होने का तो मेरा कोई रोल नहीं है। तो इसलिए फिर किस चीज पे मैं तकब्बुर करूँ? तकब्बुर नहीं करना। जैसे जो लोग फेमस होते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उस बात को पहचाने जो खुदा को मानते हैं, जो आखिरत को मानते हैं, कि ये फेम जो आपको मिली है ये इम्तिहान है, इसके अंदर एरोगेंट नहीं होना, इसके अंदर आपने इस बात को नहीं भूलना कि ये फेम आपको इम्तिहान के तौर पे दी गई है। दिस कैन बी वेरी वेरी ये जी ऑन ने स्टेटस लगाया है कि फेम अगर आपको मिल जाता है तो ये आप समझें कि आपको एक चीज मिली है, ना कि आप इस चीज पे तकब्बुर कर लें कि हाँ भाई मैं तो बहुत बड़ा सुपीरियर हूँ, मैं सबसे ज्यादा सुपीरियर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये चीज खराब है। अल्लाह ताला दे के भी नवाजता है और ना दे कर भी जो है ना वो आपको बताता है। अच्छा जी, जो ओन की मामा है, ठीक है, उन्होंने भी एक चीज जो है वो अपने स्टेटस पे लगाई, और स्टेटस पे क्या लगाई उन्होंने, अपनी पोस्ट पे लगाई। उसमें भी कुछ ना कुछ जश्न आजादी के हवाले से बताया गया, लेकिन समझाया गया कहाँ पर, अपने दामाद को समझाया गया कि हर चीज जो है वो लिमिट में ही अच्छी लगती है। तो ये चीज छोटी छोटी बातें थी, और यहाँ पर अब आपको हर व्लॉग में ईमान का नाम लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बेबी आने वाला है। अब पूरे मुआशरे में, पूरे सोशल मीडिया में थू थू तब होगी जब बेबी जो है और ईमान जो है उनसे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गुनाह कबीरा ही किया है रजब ने, और वहां जाके बैठ गया है। अभी उनके माँ बाप आए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स बेबी होगा तो उन्होंने देखना है उसको या नहीं देखना, व्हाटएवर जो भी है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं, गजल के लिए हुए गिफ्ट, ठीक है, वो अभी तक ईमान ने नहीं लिए हैं, यानी कि स्टोरी उन्हें मुकी नहीं है। बाकी ऑन जो है उसके स्टेटस ये सारे साफ जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें लड़ाई मुकी नहीं है, ठीक है। फेम आपको अगर मिलता है तो उसको अल्लाह की गनीमत समझे, ये ना समझे कि मैं बहुत बड़ा शेर हूं, ठीक है। अल्लाह बनाने वाला भी है, अल्लाह बिगाड़ने वाला भी है। यहाँ पर जी साफ साफ ये चीज जाहिर हो रही है, अपने व्लॉग को, अपने बेटे को चलाने के लिए, अपने बेटे की रोजी रोटी चलाने के लिए एक माँ जो है बस अपने बेटे का साथ दे रही है। एक माँ बहू का साथ नहीं दे रही, अपने बेटे का साथ दे रही है। यहाँ पर माँ गलत है। माँ को अपने बच्चे को समझाना चाहिए कि बेटा तूने गलत किया है, तू या तो अपनी बेगम से माफी मांग ले, क्योंकि तूने हरम शरीफ में भी जाकर अपनी बेगम से माफी नहीं मांगी, तूने उसको कचरा ही कहा है। तो जी मनहूस भी कह दिया, कचरा भी कह दिया, और क्या ही जलालत होनी है उस ईमान की। सो जी यहाँ पर